बौद्ध धर्म एक प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और नेचुरल रिलीजन नहीं है। ये धर्म जिसका अनुवाद रिलीजन हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि रिलीजन जो है सेक्टेरियन अप्रोच को बताता है। धर्म सेक्टेरियन अप्रोच को और रेशियल अप्रोच को नहीं बताता है। धर्म यूनिवर्सैलिटी को बताता है। और गौतम बुद्ध ने अपनी बातों को, जो हम लोग बात कर रहे हैं संदेश, उन्होंने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने स्वयं इन जो संदेश दे रहे थे उन्होंने खुद कहा ये हमारा धम्म है। और महावग्ग में इट इज इलोक्वेंटली एक्सप्लेन्ड। बुद्ध ने कहा है देशेथ भिक्खवे धम्मं, उन्होंने धम्म शब्द का उपयोग किया है। देशेथ भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं साथ्यं सव्यंजनं केवल परिपुण्यं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशेत। ये हमारा धम्म है। और ये शब्द बुद्धिज्म जो है, दिस इज ए मॉडर्न कॉनोटेशन। द टर्म बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1929। 1929 में ये टर्म बुद्धिज्म आया है। और एक जर्मन जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया अपने न्यूज़पेपर में और उन्हें बुद्धिज्म कहा, BUDZEISM। बाद में ये बुद्धिज्म हो गया। तो दिस इज ए मॉडर्न कॉनोटेशन। तो बौद्ध धर्म, और दूसरी बात, बौद्ध धर्म कहीं भी पाली वाङ्मय में ये शब्द नहीं आया है। जो हमारा 39,000 जो पेजेज में त्रिपिटक ये आदि हैं, कहीं भी बौद्ध धर्म नहीं आया है। ये हमारा धम्म है और ये अनुभवजन्य है। उन्होंने अनुभूति की, एक्सपीरियंशियल थॉट है ये, और ये साइंटिफिक है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम क्या करें, तो ये तत्व संग्रह में है, तापाच्य छेदाच्य निकषात स्वर्मेव पंडितै परीक्ष भिक्षो ग्राह्यं मदवचो न तो गौरवात। मतलब जिस तरह से एक सोनार सोने को कैसे टेस्ट करता है, तापाच्य बाय हीटिंग, छेदाच्य बाय पियर्सिंग, निकषात बाय रबिंग, उसी तरह मेरी बातों को आप इसी तरह से सोनार की तरह से उसको हीटिंग, पियर्सिंग, रबिंग करके देखो, यदि सही है अपनाओ, नहीं तो छोड़ दो। ये गौतम बुद्ध, ही इज द फर्स्ट फिलोसोफर थिंकर ऑन द अर्थ हु गेव फुल फ्रीडम टू फॉलोअर्स, कि आपको मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो, फुल फ्रीडम है। तो यदि आपके लिए अच्छा लगता है तो अपनाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो ये साइंटिफिक है, एक एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। और ये प्रकृति, ये जो भगवान शब्द है ये गॉड नहीं है यहाँ, एक्चुअली ये भगवा है। यहाँ जो भगवान बुद्ध बोलते हैं तो गॉड बुद्ध नहीं है। ये पाली में हलंत नहीं होता है तो भगवान भगवा हो जाता है। तो आचार्य बुद्ध घोष ने समंत पासायतिका में भगवा शब्द की व्याख्या की है। भग दोषो लोभ भग्गो दोष भग्गो मोह भग्गो। जिसने लोभ को, दोष को भग्न कर दिया है, ये तीन होते हैं, लोभो दोषो मोह। तो जिसने इन तीनों को भग्न कर दिया है वही भगवा है। तो ये गॉड नहीं है। जिसने लोभ को, ग्रीड को, जिसने इल्यूजन को और जिसने हेट्रेड को दूर कर दिया है वही भगवा है। ये भगवान शब्द ये नहीं। उसी तरह से भगवान तथागत है। तथागत मतलब प्रैक्टिकल। एक बार गौतम बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि आप अपने को तथागत क्यों कहते हैं। एक्चुअली गौतम बुद्ध जब उपदेश देते थे तो गौतम बुद्ध ये नहीं कहते थे कि मैं कह रहा हूँ, वो कहते थे तथागत ये कहते हैं, मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे बोलते थे तथागत का ये कहना है। तो एक बार भिक्षु ने पूछा, ये संयुक्त निकाय में है, भिक्षु ने पूछा कि आप अपने को तथागत क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। एज आई प्रीच सो आई प्रैक्टिस, एज आई प्रैक्टिस सो आई प्रीच, दैट्स व्हाई आई एम तथागत। तो ये अच्छा, तीसरी बात, समय नहीं है, कि बुद्धिज्म इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन द वेस्ट। क्यों कि बुद्धिज्म का जो
विपස්සना है, समत विपස්සना, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि ये उपभोक्तावाद के चलते, कंज्यूमरिज्म के चलते काफ़ी टेंशन हो गया है समाज में। तो टेंशन को दूर करने के लिए विपස්සना एक बहुत ही अच्छी तरीका है। तो विपස්සना को अपना रहे हैं खास करके यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में। तो बुद्धिज्म इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट इन द वेस्ट। फाइनली हम यही कहेंगे कि आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी। उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में क्या कहा, ये मेरा अंतिम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द रिलीजन ऑफ द फ्यूचर विल बी ए कॉस्मिक रिलीजन। इट शुड ट्रांसेंड पर्सनल गॉड एंड अवॉइड डोगमास एंड थियोलॉजी covering both the natural and spiritual. It should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. And Buddhism fulfills this very criteria. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि फ्यूचर रिलीजन बुद्धिज्म होगा। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। आपको एक बार पुनः प्रणाम।